जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स बिगिन। हम लोगों ने आई थिंक सो मल्टी सेक्शन बैकअप्स और डुप्लेक्सिंग ऑफ बैकअप्स, इंक्रीमेंटल बैकअप्स, आर्काइवल बैकअप्स, ये सारे के सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हुए थे, कॉम्प्रेशन और इंक्रिप्शन। और हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन रह गया था कि बैकिंग अप फ्लैश रिकवरी एरिया इटसेल्फ, कि अगर फ्लैश रिकवरी एरिया का बैकअप आपने लेना हो तो किस तरह से लेंगे। हियर वी हैव अ कमांड, दो कमांड्स हैं हमारे पास। एक होती है बैकअप रिकवरी एरिया, पूरे फ्लैश रिकवरी एरिया में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट कर दो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों कमांड्स काम कब करेंगी? जब आप ये कमांड नंबर 1 या तो आपने SBT कॉन्फ़िगर किया और आप ये चाह रहे हैं कि डिस्क के ऊपर, आपको पता है फ्लैश रिकवरी एरिया कभी भी टेप ड्राइव पे नहीं बनता, ये SBT पे नहीं बनता। फ्लैश रिकवरी एरिया बाय डिफॉल्ट किस पे होता है? डिस्क पे। ये कमांड उस वक्त चलेगी अगर आपने आपकी चैनल टाइप SBT हुई नंबर 1, देन आप लिखें बैकअप रिकवरी एरिया। ठीक है, दोनों कमांड्स में एक डिफरेंशिएशन है। जब आप ये देते हैं ना बैकअप रिकवरी एरिया, तो इसमें जो कुछ भी पड़ा होता है, जो कुछ भी पड़ा होता है, वो चाहे ओरेकल की शेप के, ओरेकल की फाइल है, ये जैसे हमने लास्ट टाइम BCT फाइल बनाई थी, BCT फाइल भी हमने बनाई थी ना, तो वो तो एक वैलिड आरमैन का फॉर्मेट नहीं है। या मैंने अगर कोई मैनुअल बैकअप लेके भी रखा हुआ है, उसका फॉर्मेट आरमैन वाला फॉर्मेट नहीं है, नॉट ऑन OMF, तो क्या करेगा? सबको उठा के टेप पे राइट डाउन कर देगा। लेकिन अगर मैं ये वाली कमांड लिखूंगा ना बैकअप रिकवरी फाइल्स, तो फिर क्या होगा? फिर सिर्फ और सिर्फ जो आरमैन रिकॉग्नाइजेबल फाइल्स हैं, जिनको आरमैन रिकॉग्नाइज करता है, सिर्फ वही कॉपी पेस्ट होंगे, बाकी नहीं। BCT फाइल को छोड़ देगा। सेम अगर मैंने अपनी मैनुअल कोई बैकअप अंदर रखे हुए उनको भी छोड़ देगा। जैसे मैं SP फाइल को कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, या कोई वॉलेट की फाइल है TD, उसकी PL2 फाइल होती है, वो मैंने इनक्रिप्टेड वॉलेट की फाइल रखी हुई है PL2 शेप में, तो उसको भी छोड़ देगा, नो इशू। इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, उसकी टेक केयर नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट ये होता है कि ओरेकल हैव अ प्रोग्राम। ओरेकल क्या करता है, जस्ट लाइक जैसे आपके पास जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपके जितने भी PCI स्लॉट्स वगैरह में थर्ड पार्टी इंटरफेसेस लगे होते हैं, उसके दो तरह के ड्राइवर्स होते हैं। एक वो डेफिनेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, वो लिनक्स की ओर है, विंडोज़ की ओर है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अपनी है। और एक वो डिवाइस ड्राइवर होता है जो उस डिवाइस की रोम चिप के अंदर है। सो यू हैव टू डिवाइस ड्राइवर्स, दो ड्राइवर्स होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उसके साथ इंटरफेसिंग करता है, ठीक है, जब सिस्टन वगैरह चलता है तो सारे काम होते हैं, और एक जो उसकी रोम चिप के अंदर परमानेंटली हार्ड कोडेड है। सेम केस हेयर, यहाँ पे भी जब आप किसी भी वेंडर, चाहे होंडाई है, HP है, IBM है, आप किसी वेंडर की जब टेप ड्राइव या टेप मीडिया लाइब्रेरी परचेज करते हैं तो वो दो तरह के ड्राइवर्स होते हैं। एक उसका अपना MMS, जिसे मीडिया मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो वेंडर ने खुद उसके साथ दिया होता है, ठीक है, और वो वेंडर स्पेसिफिक होता है। और एक ओरेकल का है, ओरेकल हैव MML, मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी API। इस API के डिफरेंट वर्जन है, MML 1.0, 2.0, और आप जो आरमैन पढ़ रहे हैं ना, इसके सिंटैक्स के लिए कम से कम MML 2.0 होनी चाहिए, ठीक है। ये ओरेकल प्रोवाइड करता है MML, क्योंकि आप लोग तो सिंपल लिख देते हैं बैकअप डेटाबेस प्लस आर्काइव लॉग, किस पे? ऑन SBT, काम खत्म। अब आगे इस MML की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर टेप रैप्टर है या लाइब्रेरी है तो वो इकट्ठी, लाइक से 10 टेप्स हैं, 10 स्पिनर्स हैं, 10 स्पिनर्स पे इकट्ठा राइट डाउन कर रहा है। अब उसका काम है कि इसको वॉल्यूम नंबर असाइन करे, कितने फ्रेम्स किसके अंदर कॉपी पेस्ट हुए। कल को अगर मुझे रीस्टोर की कमांड चलानी है तो मुझे कौन सी वॉल्यूम वाली, कह लें कि ड्राइव्स इसके अंदर, टेप ड्राइव्स इसके अंदर मुझे इंसर्ट करनी है, ये सारा मैकेनिज्म कौन करता है? ये सारा मैकेनिज्म MML, मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी, क्योंकि आप लोग नहीं बताते, आप लोग कुछ भी नहीं बताते, सारा काम खुद करता है। या अगर आप ओरेकल सिक्योर बैकअप यूज कर रहे हैं तो उसमें, उस केस में ये वाला ट्रेडिशनल मैकेनिज्म यूज नहीं होता। हाँ, इसके लिए एक चीज़ ज़रूर होती है कि आप लोग जिस भी वेंडर की स्पेक्स या जो भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, ये देख लें कि ओरेकल ने एक अपना प्रोग्राम बनाया है कॉल्ड ओरेकल, इसे हम BSP प्रोग्राम कहते हैं, हाँ, ओरेकल बैकअप सोल्यूशन प्रोग्राम, BSP प्रोग्राम में सिंपल ये देखना होता है कि जो भी वेंडर, जिससे भी आप चीज़ परचेज कर रहे हैं,
क्या उसकी डिवाइस बीएसपी प्रोग्राम में आती है कि नहीं आती। अगर बीएसपी प्रोग्राम में आती है तो ओरेकल उसके लिए अपनी एमएमएल स्पेसिफाई करता है, ठीक है, उसमें लॉट ऑफ फीचर्स मिल जाते हैं आपको। और अगर वो बीएसपी पार्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है वो डिवाइस, तो उसमें आपको ओरेकल की एमएमएल डायरेक्ट प्लग एंड प्ले करने में मसले मसाइल होंगे। फिर आपको वेंडर स्पेसिफिक कह लें जो भी इसका सिंटैक्स होगा वो यूज करना पड़ेगा। यूजुअली 1990s के बाद जितनी भी बैकअप डिवाइसेस आई हैं 1990s के बाद, मोर और लेस दे आर ऑल पार्ट ऑफ बीएसपी, एक्सेप्ट क्योंकि स्पेसिफिक हार्डवेयर ना हो, कोई स्पेसिफिक वगैरह किसी कह लें कि हाई कोई साइंटिफिक सॉल्यूशंस वगैरह के लिए, ठीक है, ना हो, एल्स ये कि दे आर ऑल पार्ट ऑफ दैट वन। अनदर क्वाइट गुड फीचर इज प्रॉक्सी कॉपी। प्रॉक्सी कॉपी आजकल हमारे पास आई है, इज अनदर वन थिंग जो कि ट्रायंगुलर मिररिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इससे पहले एमएमएल ये फीचर आपको प्रोवाइड नहीं करता था। एमएमएल 2.0 हैव अ कैपेबिलिटी, अगर आपने सैन टू सैन क्विक कॉपी पेस्ट करना है, या आपके पास टेप ड्राइव के ऊपर आपके पास एक एक्टिव सैन है जिससे आप सारा डेटा पढ़ते हैं, एक आपके पास स्टैंड बाय सैन है, ठीक है। ड्यू टू सम मैनेजमेंट आप चाहते हैं यार टेप ड्राइव से डेटा डायरेक्ट जिसे कहते हैं वो स्टैंड बाय सैन में लोड हो जाए, या दो काम हो जाए, एक मेरी ओरिजिनल सैन में चीज कॉपी पेस्ट हो जाए और एक मेरी साथ ही टेप ड्राइव के अंदर डेटा कॉपी पेस्ट हो जाए, या मल्टीपल लोकेशंस, मैं 3 लोकेशंस पे साइमल्टेनियसली करना चाहता हूं, या मैं किसी एक्टिव सैन से 2 लोकेशंस के ऊपर करना चाहता हूं। सो दिस वन इज कॉल्ड प्रॉक्सी कॉपी। वो प्रॉक्सी सेशन इन्वोक करता है और स्पीडीली ये एक्टिविटीज आपको कर देता है। ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इतनी ज्यादा कह लें कि मैटर भी नहीं आता। सो दैट्स द रीजन पावरमैन इज क्वाइट पावरफुल। ओरेकल ये सजेस्ट करता है कि आप वीकली, आवर्ली, मंथली, डेली डिफरेंट बैकअप पॉलिसीज वगैरह बनाएं। हम लोगों ने भी लास्ट टाइम इंक्रीमेंटल बैकअप्स लेके देखे थे कि इंक्रीमेंटल बैकअप्स में फिर क्यूमुलेटिव क्या होता है, प्योर डिफरेंशियल क्या होता है, कितने लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, बीसीटी फाइल बनाएंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ये तमाम चीजें हम लोगों ने मोर और लेस लास्ट टाइम देखी। नाउ द थिंग इज दैट सम मैनेजमेंट ये कि अगर तो गुई मोड अवेलेबल है फिर तो सिंपल हम इस मोड पे चले जाते हैं, यहीं से पता चल जाता है कि जी कितने बैकअप्स लिए, कंप्लीटेड हैं, फेल्ड हैं, बैकअप रिपोर्ट की प्रॉपर यहाँ पे कंप्लीट रिपोर्टिंग हो जाती है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बट से इफ दिस वन इज नॉट प्रेजेंट, अगर ये चीज़ हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, फिर देन वी हैव सम कमांड्स। या तो हमारे पास आरमैन की चंद कमांड्स हैं, लिस्ट बैकअप की कमांड, रिपोर्ट बैकअप की कमांड, रिपोर्ट नीड बैकअप की कमांड, रिपोर्ट ऑब्सोलीट की कमांड। लिस्ट लिटिल बिट वन इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं देता, रिपोर्ट हैवीली डिटेल्स, क्वाइट बिग एनालिसिस। रिपोर्ट नीड बैकअप, जैसे मुझे नहीं पता, आई हैव अ ह्यूज डेटाबेस जिसमें 100 टेबल स्पेसेस हैं। अब मैं श्योर नहीं हूं कि मैंने किन टेबल स्पेसेस का बैकअप ले लिया, किन का नहीं लिया, या मेरी जॉब प्री मैच्योर अबॉर्ट हो गई, आई एम नॉट श्योर कि किसका बैकअप हुआ किसका बैकअप नहीं हुआ। मैं लिखता हूं रिपोर्ट नीड बैकअप रिडंडेंसी 2। कहने का मतलब यह है कि वो तमाम डेटा फाइल्स या वो तमाम टेबल स्पेसेस दिखा दो जिसके मैंने 2 रिडंडेंट बैकअप नहीं लिए, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही डायग्नोज करके आपको दिखा देगा। रिपोर्ट ऑब्सोलीट जो आपकी रिटेंशन पॉलिसीज को क्रॉस कर गई है, ठीक है। नाउ दीज आर द सम व्यूज, बैकअप सेट, बैकअप पीस, डेटा फाइल कॉपी, बैकअप फाइल्स कि हमारी कितनी फाइल्स हैं, किधर किधर पड़ी हुई हैं। इसी तरह से क्रॉस चेक बैकअप। क्रॉस चेक, अगर डिस्क पर से आपकी कोई फाइल्स रिमूव कर दे, डिस्क पर से कोई फाइल रिमूव कर दे, तो देन आपको क्या पता है कि आप, क्योंकि आप जैसे लिखेंगे लिस्ट बैकअप, वो तो दिखाएगा, वो तो कहाँ से लेके आ रहा है, रिकवरी कैटलॉग से उठा के लेके आ रहा है। रिकवरी कैटलॉग को तो नहीं पता कि एफआरए से किसी ने चीज़ें रिमूव कर दी हैं। तो क्रॉस चेक बैकअप को डेली किया करें। अगर कोई एम्बिग्विटी है, किसी ने कह लें कि फाइल फिजिकली डिलीट कर दी लेकिन आपके कैटलॉग के अंदर स्टिल पड़ी हुई है, तो वो कैटलॉग में उसका स्टेटस ऑब्सोलीटेड या एक्सपायर्ड, उसका स्टेटस कर देता है एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड मीन कि ये कंटेंट रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर उसमें डिलीट एक्सपायर्ड, डिलीट ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट वो चीज़ हो जाती है जो आपकी रिटेंशन पॉलिसी को फॉलो अप करते हुए, रिटेंशन पॉलिसीज आपने 3 तरह की पढ़ी थी, नेवर एक्सपायर, रिडंडेंसी बेस्ड एंड टाइम विंडो बेस्ड, 3 तरह की। तो जो एक्टिव पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, जो भी एक्टिव पॉलिसी आपकी। सो लेट अस चेक, हम जरा लिटिल बिट वन रिपोर्टिंग चेक कर लेते हैं कि हमारे केस में अभी तक मुझे भी नहीं पता कि हम लोगों ने आज तक एवर कितने बैकअप्स वगैरह लिए हुए हैं।
सोना नहीं, आज जल्दी, आज मैंने उसे कहा कि 12 साढ़े 12 तक आपको चाय मिल जाएगी। ठीक है, थ्योरी है ना, अभी आते हैं ये भी हम केसेस डिज़ाइन करते हैं जिसमें अब आज रिकवरी का काम शुरू होना है। तो इंशाल्लाह केसेस देख लेते हैं अभी क्या क्या हम लोगों ने करने हैं। बस ये चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 जो टाइम लेना है इन्हीं ने लेना है। देन वी नीड ओनली 2 वीक्स टू वाइंड अप द सिलेबस। वैसे भी 2 अगस्त को मेरे ख्याल पहला रोज़ा है, तो उससे इंशाल्लाह हमने 1 वीक का मार्जिन रख के ना क्लोज इट डाउन, ताकि आपने अगर कोई वो सिलेबस, वो तो डेफिनेट सी बात है रमज़ान के अंदर ही फिर चलेगा वो। अब डेटा गार्ड या आपने रैक का भी आपने किया हुआ है इसके साथ, ठीक है, वो तो एक अलग किस्सा कहानी है। हाँ जी, वो आपको एंड पे मिल जाएगा। मुझे रमज़ान के बाद ही, नहीं रमज़ान में अगर शुरू भी होगा तो वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि लास्ट 10 डेज़ ऑफ रमज़ान में अवेलेबल नहीं होगा। फिर ये होता है कि रमज़ान में शुरू होते होते भी 1 वीक लग जाता है, और रमज़ान में हार्डली 3-4 क्लासेस ही होती हैं। वीकेंड पे तो ये होता है कि पता ही नहीं होता ना वीकेंड का असल में। बस वो आता भी यार, इस बार रोज़ा भी माशाल्लाह से खासा लेंथी है। बस बिजली का भी कोई पता नहीं चलना इस बार ना। HTTPS है 192.168.1.78। कितनी पोर्ट है? 1158। अच्छा, अच्छा किया आपने याद करवा दिया, तो बड़े काम करने वाले हैं यार फिर तो। 1 मिनट ठहरे हैं, आपने बहुत देर से याद कराया। टेम्प एफएस, चलें उसे ओपन का ओपन छोड़ देते हैं ना। क्या हमारे इसका ORCL SSD भी है? शट डाउन इमीडिएट। देखें यार क्या कमांड है। यूज इज 0%, परफेक्टली ऑल राइट। सो स्विच अप। स्पेल यार चेक कर लीजिएगा। टेम्पएफएस SHMFS के नाम से करवा देते हैं -O। साइज लास्ट टाइम हम लोगों ने कितना डायग्नोज किया था? 1500 M। हाँ 1500 M पे ऊपर परफॉर्मेंस इतनी डिग्रेड नहीं होती। 2 GB की बना के तो बिल्कुल बंदा बैठा हो। श्योर, परफेक्टली ऑल राइट। सो SQL प्लस लिसनर इज अप। इसे पता चल गया कि काम अब होने लगा भाई। काम कम करना है, शोर ज़्यादा मचाना है। मुझे लग रहा है इसका कोई सिंकर शिंकर हिला दिया है इन्होंने। रोज़ उस पर कोई इंजीनियरिंग करते हैं, वो अभी से ची 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 कर रहा है। इसका आगे जाके क्या बन रहा है?
से क्या हो गया, सीपीयू स्पाइक्स ज़्यादा बड़ी आ गई। ओए माइंड तभी तो इसीलिए ज़्यादा कर रहा है। हो गया जी, लोड बैलेंस हो गया। लेकिन 100% को जब सीपीयू हिट करेगा तो वो तो फिर हो गया जी, बैलेंस हो गया। बस इतना ही काम था। चलो आयो बहुत ज़्यादा भाई, आयो बहुत ज़्यादा। और सीपीयू ये देखे ना, सीपीयू 100% को हिट हो रहा है। वो आरसीएल के अलावा अदर प्रोसेसेस हैं विच आर टेकिंग टू मच, टू मच। ये सीपीयू स्पाइक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। चलें बहरहाल, हमारा काम है इसको देख लेना। ओके जी, आप लोगों ने क्या देखना है, बैकअप रिपोर्ट्स। बैकअप रिपोर्ट्स के अंदर वी हैव 4 टाइप ऑफ बैकअप्स विद इन 1 मंथ। ठीक है, 3 इंक्रीमेंटल बैकअप हैं, एक हमारा फुल डेटाबेस बैकअप है। किसी एक की डिटेल आपको देखनी है, सो जस्ट क्लिक दैट वन। ठीक है, कौन सा वाला बैकअप था, किस टाइप का था, कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल, बैकअप पीसीस कौन से थे, टैग क्या था, कंप्रेशन थी नहीं थी, इंक्रीमेंटल था नहीं था। अनदर वन थिंग कि अगर आप लोगों ने लाइक क्या ऑल, कंप्लीटेड, विद एरर, विद वार्निंग, फेल्ड, रनिंग, किस तरह के स्टेटस, स्टार्ट टाइम आपको कब के देखने हैं, टाइप जो आर्काइव लॉग के, कंट्रोल फाइल के, डेटा फाइल के, इंक्रीमेंटल, इन रिकवरी एरिया के, एसपी फाइल के, किसके। सो इट्स कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इज देयर।